देवी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपका सोल्जर वॉइस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उस महान हस्ती के बारे में, उस महान बहादुर राजा के बारे में, राजा राव तुलाराम के 200वीं जयंती के ऊपर उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों आज मैं दो मुद्दों पे बात करूंगा। दोनों मुद्दे मैंने राव इंद्रजीत सिंह से, जो माननीय मंत्री हैं, उनसे डिस्कस किए बहुत डिटेल में, और बात आगे बढ़ गई है हमारी। दोस्तों, पहला मुद्दा राजा राव तुलाराम, भारत की स्वतंत्रता के सूत्रधार है। दूसरा मुद्दा मेरा होगा रजांगला के अधूरे सम्मान की लड़ाई। ये दोनों मुद्दे हमने राव साहब के नज़र में डाले, उनकी नॉलेज में डाले हैं। कल उन्होंने बहुत लंबा हमसे चर्चा की इसके ऊपर। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास दोस्तों अद्वितीय वीरताओं, बलिदानों और देशभक्ति की अमर गाथाओं से भरा हुआ है। इन्हीं असाधारण नायकों में राजा राव तुलाराम का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्वकर्ता थे, प्रेरणा स्रोत भी थे और नसीबपुर नारनौल के युद्ध के महानायक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सुनियोजित युद्ध का नेतृत्व किया और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान क्षेत्र में अंग्रेजों के विस्तार को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाई। दोस्तों, उन्हीं की आज 200वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर एक विशेष समारोह में राजा राव तुलाराम, सूत्रधार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसे मेजर डॉक्टर टी.सी. राव यानी मैंने ही लिखा है। एक सैनिक इतिहासकार होने के नाते मैंने न्याय करने की कोशिश की है। दोस्तों, पुस्तक का लोकार्पण माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, उनके निवास पे ही किया गया। राजा राव तुलाराम के वंशजों द्वारा किया गया विमोचन भी एक अलग ही खुशी देता है। दोस्तों, यह आयोजन न केवल राव तुलाराम के महापुरुषत्व और भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान का सम्मान था, बल्कि यह मंच अहीर यादव के शौर्य और विशेष रूप से 1962 के भारत चीन युद्ध में रजांगला के 120 वीर योद्धाओं के बलिदान के सही मूल्यांकन की आवाज़ उठाने का अवसर भी बना। राव इंद्रजीत सिंह साहब ने मुझे बहुत समय दिया, दोनों बैठ के हमने बहुत चर्चा की, खासकर राजा राव तुलाराम के ऊपर, उनके भारत रत्न के बारे में और पुस्तक के बारे में। उसके बाद में हमने बात की रजांगला युद्ध के बारे में। राजा राव तुलाराम के स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम नायक जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, दोस्तों, राव तुलाराम ने अहिरवाल और आसपास के क्षेत्रों से योद्धाओं को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ खुली लड़ाई की। नसीबपुर नारनौल का युद्ध भारत की स्वतंत्रता के इतिहास के सबसे भीषण और निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। दोस्तों, जिसमें अंग्रेजी सेना को भारी क्षति का सामना करना पड़ा और लंबे समय तक अंग्रेजी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में विफल रहे। अस्थायी असफलता के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और राव तुलाराम ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों की यात्रा पर गए और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध पुनः जारी रखने के लिए तैयारियां की। उनसे सहयोग प्राप्त करने का प्रयास भी किया, आर्थिक रूप से भी वैसे भी। उनकी यह रणनीतिक विदेश नीति उस समय की दृष्टि से अद्वितीय थी। दोस्तों, किसी के जहन में नहीं था। दुर्भाग्य से 1863 में उनका निधन हो गया और वो अपने मिशन को पूरा होते नहीं देख सके, पर उनकी प्रेरणा ने आने वाली पीढ़ी और क्रांतिकारियों जैसे वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को राष्ट्रीय संघर्ष का मार्ग दिखाया। दोस्तों, मैं मानता हूं एक ऐतिहासिक जानकारी के तहत कि राजा राव तुलाराम के लाइफ के स्ट्रगल को देख करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी प्रेरित हुए और उनसे प्रेरित होकर के उन्होंने देश से बाहर जा करके दूसरे देशों से सहयोग मांगा और आज़ाद हिंद फौज खड़ी की। दोस्तों, आज भी ये एक ऐतिहासिक अन्याय है कि राजा राव तुलाराम को भारत रत्न जैसी सर्वोच्च राष्ट्रीय उपाधि प्राप्त नहीं हुई है, जिसे तत्काल सुधारने की आवश्यकता है। हम बहुत दिन से आवाज उठा रहे हैं, हमने चिट्ठी भी लिखी है प्राइम मिनिस्टर को, क्यों न राजा राव तुलाराम को भारत रत्न अब दिया जाए। बहुत सौ लोगों को 100 साल बाद में दिया गया है। तो उन्होंने जो चिंगारी एक उठाई थी, एक आवाज उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, और सुभाष चंद्र बोस के वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो क्यों न उनका भी सम्मान
ऐसे ही किया जाए जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का किया है। दोस्तों आवश्यकता है बहुत अभी इस हमारे समाज की, हमारे नेताओं की ये बात उठाने की। दोस्तों मैं बात करूं अहीर शौर्य व 1962 के रजांगला युद्ध से जुड़ी अपेक्षाओं पर भी हमने चर्चा की। राव साहब से 2 मुद्दों पे बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, लगभग 1 घंटा हमें दिया उन्होंने। मैं धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से उनका। उन्होंने पुस्तक विमोचन के उपरांत माननीय मंत्री जी के समक्ष मैंने कुछ बातें रखी, महत्वपूर्ण मुद्दे अत्यंत तथ्यात्मक आधार पर प्रस्तुत किए मैंने एक एक करके। फिल्म 120 बहादुर में रजांगला के शौर्य का अपमान, रजांगला की वीर गाथा पर आधारित बनाई गई फिल्म, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। दोस्तों 5 वीर चक्र विजेताओं का उल्लेख तक नहीं है उस पिक्चर के अंदर, जिसको मैं पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा था। 120 वीरों के बलिदान और वास्तविक घटनाओं को विकृत, डिस्टॉर्ट और अत्यंत कमजोर रूप से प्रस्तुत किया गया है। अगर मेरे अहीर भाई इस पिक्चर को देखने जाते हैं, इसका मतलब हम फरहान अख्तर की पॉकेट भर रहे हैं, उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। अच्छा बेटे, ठीक किया तेरे हीरों को छोटा करके आका। एक बार आदमी के ऊपर पिक्चर बनानी थी, मगर मतलब उन्होंने मजाक बढ़ा दिया हमारे वीरों का, हमारे बहादुरों का। युद्ध की ऐतिहासिक संरचना और नेतृत्व को गलत रूप से दर्शाया गया उस पिक्चर के अंदर। ये न केवल शहीद परिवारों और अहिरवाल के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि राष्ट्रीय सैन्य विरासत का भी अपमान है। चुशुल में दोस्तों रजांगला मेमोरियल में कुछ गंभीर त्रुटियां, पुनर्निर्माण जो रिनोवेशन हुआ उस टाइम पे हो गई, आपत्तिजनक बदलाव किए गए। उसके लिए अहीर, जैसे सबसे पहले मैं बताऊं आपको, अहीर धाम 0 किलोमीटर की पट्टिका लगी हुई थी बीच में, उसको मूल सीधी स्थिति से हटाकर तिरछा लगाया गया, जिससे प्रवेश करते ही वे पहली नजर में न आए। दोस्तों सैंड मॉडल कम वी पॉइंट है वहां पे। जब घुसते हम गेट के अंदर, लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग है डबल स्टोरी, उसमें टॉप फ्लोर पे वी पॉइंट बना रखा है, जहां से रजांगला की चोटी दिखाई देती है। दोस्तों उसके अंदर अहीर और यादव शब्द का यूज ही नहीं किया गया। जिस थिएटर में 11 मिनट की लगभग ऑडियो चलती है, एक आदमी का एक गुणगान उसमें किया गया है, बड़ा तकलीफ हुआ। ये भी बात हमने राव इंद्रजीत सिंह जी को आज हमने समझाया और बताया। दोस्तों मेजर शैतान सिंह, महाराणा प्रताप की कहानियां सुनकर बड़े हुए। ये कहाँ मिला हमें देखने को? जब दूसरी बिल्डिंग में एक थिएटर बना रखा है, उसमें हमें ले जाया गया, पिक्चर्स लगी हुई सभी शहीदों की, और एक छोटा थिएटर, मिनी थिएटर, उसमें एक एनिमेशन से एक वीडियो दिखाई गई 12 मिनट की, अमिताभ बच्चन की आवाज उसमें दे रखी। दोस्तों उसमें शुरू से ही दिखाया गया कि मेजर शैतान सिंह महाराणा प्रताप की कहानी सुन करके बड़े हुए, वो जज्बा, वो बहादुरी उनमें महाराणा प्रताप से आई। दोस्तों परंतु अहीर यादवों की प्रेरणा, अर्जुन, अभिमन्यु और पांडवों का शौर्य का कोई उल्लेख नहीं किया। अगर वो कर देते तो बैलेंस हो जाता, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर दोस्तों 120 में से 117 अहीर थे, यदुवंशी थे, उनका कोई जिक्र नहीं, ना ऑडियो में ना वीडियो में। दोस्तों ये प्रयास बलिदानियों की पहचान मिटाने और उनके गौरव को कमजोर करने का जानबूझकर किया गया षड्यंत्र प्रतीत होता है। रजांगला के शहीदों के गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में मैंने मंत्री जी से बताया। आज 1962 का रजांगला का युद्ध विश्व के सबसे वीरतापूर्ण लास्ट मैन लास्ट राउंड वाली लड़ाइयों में से है। उन युद्धों में शुमार है जो -30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 18,000 फीट की ऊंचाई पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने लड़ा, जिसमें 120 सैनिक थे, जिसमें से 117 सैनिक अहीर थे। लगभग 5,000 चीनी सैनिकों से लड़ते हुए अद्भुत विजय प्राप्त की उन्होंने वहां पे। युद्ध परिणाम क्या हुआ? 1310 चीनी सैनिक मारे गए, 114 वीर हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों प्रत्येक सैनिक ने अंतिम गोली तक संघर्ष किया। इस अद्वितीय वीरता को कवि प्रदीप जैन लता मंगेशकर के गीत में भी अमर किया गया, जिसमें कहा गया कि हर फौजी ने 10-10 मार गिराए, लेकिन अहीरों का नाम उसमें भी नहीं लिया गया। दोस्तों गैलेंट्री अवार्ड देने में बहुत बड़ा अन्याय किया। दोस्तों हुआ क्या? जनवरी 1963 के महीने में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन सबको ब्रीफ करते हुए कहा कि ये युद्ध, ये देश, भारत देश हारा है।
इसका ज़्यादा गुणगान मत करना, आप लोग ग्लोरीफाई मत करना। किनको कहा? आर्मी कमांडर्स को, चीफ जिसमें आर्मी कमांडर्स बैठे हुए थे और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी उसमें थे। उनके इस मैसेज को सेना के अधिकारियों ने गलत ले लिया। जब ये डेड बॉडीज रिकवर हुई 3 महीने बाद में, तब उसके बाद में इनकी साइटेशन लिखी गई। तब तक इनको मिसिंग इन एक्शन शो कर दिया गया था, सबके घर में टेलीग्राम भेज दिए गए। दोस्तों ये अन्याय, न्यायोचित सिफारिश, वास्तविक पुरस्कार के ऊपर हम आज काफ़ी डिस्कस करके आए हैं। दोस्तों अगर जवाहरलाल नेहरू जी के मैसेज को हमारे आर्मी कमांडर्स गलत तरीके से नहीं समझते, मिसकंस्टिट्यूट नहीं करते, तो 9 परमवीर चक्र मिलते 1 परमवीर चक्र की बजाय 19 महावीर चक्र मिलते, 1 भी महावीर चक्र नहीं दिया गया। दोस्तों 44 वीर चक्र मिलने चाहिए थे, सिर्फ 8 वीर चक्र देके संतुष्ट कर दिया गया। इसके विपरीत सारागढ़ी के युद्ध में सभी 21 सिख सैनिकों को परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट सम्मान दिया गया, बिकॉज वो ब्रिटिश थे। ब्रिटिश लोगों ने सबको 21 के 21 को परमवीर चक्र के बराबर का सम्मान दिया। तो दोस्तों रजांगला के 120 वीरों के पुरस्कार बढ़ाने का मजबूत और वैध आधार मौजूद है हमारे पास में। स्वतंत्रता के बाद कई बार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर पुरस्कारों के उन्नयन के उदाहरण भी हमें मिलते हैं, उनके अपग्रेडेशन के उदाहरण मिलते हैं। दोस्तों माननीय राव इंद्रजीत ने बहुत तसल्ली से सुना, दोनों विषय को बहुत अच्छी तरह से समझा और अपनी प्रतिक्रिया भी दी। बैठे बैठे ही वहाँ पे उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला, डिफेंस मिनिस्टर से टाइम लो, मेरा आज पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसी के बीच में मैं उससे बैठ के बात करूंगा। और मुझे कहा, राव साहब दोनों चिट्ठियां मेरे एड्रेस पे आप भेजो, ये अलग अलग मुद्दे। पहला मुद्दा कि इनके गैलेंट्री अवार्ड्स को अपग्रेड किया जाए, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करके इनको अपग्रेड किया जाए, इनको न्याय दिया जाए उन शहीदों को जिन्होंने देश के अंदर, अगर मैं मानूँ तो पहली 8 लड़ाइयों में से एक लड़ाई है ये। दोस्तों दूसरा मुद्दा जो मैंने उनको बताया इस मूवी का, जिस पे उन्होंने कहा कि भाई इस पे तो रिलीज हो चुकी है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा डिस्कस हुआ हमारा रजांगला मेमोरियल में जो गलतियां हो रखी हैं, जानबूझ की गई, अनजाने में की गई, लेकिन अभी उसमें सुधार हो सकता है। ऑडियो वीडियो को अमेंड करके यदुवंशी या अहिर का नाम वहाँ पे आना चाहिए हमारे समाज का। जैसे मेजर शैतान सिंह के साथ में महाराणा प्रताप जी को जोड़ा उन्होंने, ऐसे ही यदुवंशियों के साथ में अभिमन्यु, अर्जुन, महाभारत के उन योद्धाओं को जोड़ा जाए ताकि बैलेंस बन सके। दोस्तों माननीय राव इंद्रजीत सिंह ने बहुत सीरियसली सुना और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनमें भी जज्बा है कुछ अलग अपने समाज के लिए करने का। दोस्तों बहुत गंभीरता से हमारी बातों को उन्होंने सुना, तथ्यों को समझ गए, उन्होंने पूरा रजिस्टर कर ली हर एक बात। रक्षा मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक निर्धारित कराने का उन्होंने आश्वासन दिया, मेरे सामने ही वहाँ फ़ोन कर दिया था। दोस्तों हम उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं, बिकॉज वो हमारे अहिरवाल को रिप्रेजेंट करते हैं, उस क्षेत्र को जहाँ से मैक्सिमम लोग थे। एक अलवर लोकसभा है, वहाँ भूपेंद्र यादव जी हैं, वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। दोनों हमारे ये हीरो अहिर समाज के प्रयास करेंगे, तो दोनों विषयों पर दिए गए लिखित पत्र व्यक्तिगत रूप से वो डिफेंस मिनिस्टर को देंगे, जो हमने उनको सौंप दिए हैं। राव तुलाराम का बलिदान और रजांगला के वीरों के शौर्य गाथा भारत की राष्ट्रीय आत्मा का प्रतीक है। दोस्तों जो आज हम दोनों पे चर्चा की, इसके ऊपर आज हमारे सामने जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक अन्याय को सुधारें, वीरों का वास्तविक सम्मान करें, रजांगला के शहीदों के गैलेंट्री अवार्ड्स का अपग्रेडेशन करें। वो राजा राव तुलाराम को भारत रत्न देने पर सरकार विचार करे, अहिर यादव शौर्य को राष्ट्रीय इतिहास में स्थान दें, क्योंकि जो राष्ट्र अपने वीरों को भूल जाता है उसका भविष्य गौरवशाली नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है। दोस्तों जय हिंद, जय अहिर ब्रिगेड, जय भारत।